देखो, हमारा पहला एक वर्ड है एंथ्यूज। ये एक वर्ड है। इसका मतलब होता है उत्साहित होना। अब उत्साहित हम किसी काम की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर किसी थॉट की वजह से हो सकते हैं, या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं, या फिर हम अपनी एक्साइटमेंट उस पर्सन को दिखा सकते हैं। ये जो वर्ड होता है वो उस सिचुएशन को दिखाता है जब कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से प्रेरित होता है या फिर पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, The people of Ziribam are not enthused by the government's handling of the violence। मतलब जेरीबाम की जो लोग हैं वो सरकार के हिंसा के प्रबंधन से, मतलब जो भी सरकार ने वहाँ हिंसा को रोकने के लिए प्रबंधन किया हुआ है या फिर जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है उससे वो उत्साहित नहीं है, या फिर उससे वो खुश नहीं है, या फिर उस बात से वो नाराज हैं। रेस्क्यू टीम्स वर हाईली एंथ्यूज्ड टू सेव लाइव्स आफ्टर द इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस एक्सीडेंट। मतलब रेस्क्यू टीम्स ने इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है वहाँ पर, उसके बाद रेस्क्यू टीम ने जान बचाने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया या फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा से वे भरे हुए नजर आए। जैसे एक और एग्जांपल है, शी वॉज एंथ्यूज्ड अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। मतलब अगले हफ्ते वो जो नई नौकरी शुरू करने वाली थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी या फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिटर्ड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब संकटों से घिरा हुआ। अब ऐसी सिचुएशन लगभग हर किसी के साथ आ जाती है कि कोई पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ होता है या फिर मुश्किलों में फंसा हुआ होता है। ये जो वर्ड है उस सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है, या फिर कोई ग्रुप है या फिर कोई कम्युनिटी है वो लगातार समस्याओं से घिरी हुई है या फिर किसी विरोध का सामना वो कर रहा है। The embittered state of मणिपुर has led to widespread violence and unrest। मतलब मणिपुर जो है वो बहुत ज़्यादा संकट से घिरा हुआ है। मतलब मणिपुर की जो मुश्किलों से घिरी हुई सिचुएशन है उसने चारों तरफ हिंसा और अशांति को जन्म दिया है। दी एम्बिटर्ड मदर स्ट्रगल्ड टू बैलेंस अ वर्क एंड फैमिली लाइफ। मतलब एक माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों और मुश्किलों से घिरी हुई है क्योंकि वो अपने काम और पारिवारिक जीवन को बैलेंस करने के लिए संघर्ष कर रही है या फिर इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रही है। अर्स्टवाइल ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पहले का। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है या फिर एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब किया जाता है इस वर्ड के द्वारा जो पहले था लेकिन अब नहीं है, या फिर जो काम पहले किया जाता था अब नहीं किया जाता, जैसे पहले था वैसा अब नहीं है। द erstwhile ड्राई रीजन ऑफ अजमेर इज नाउ फेसिंग फ्लड कंडीशंस। मतलब अजमेर का जो पूर्व में सूखा रहने वाला क्षेत्र था, मतलब पहले के टाइम में एक रीजन था जो पहले सूखा रहा करता था लेकिन अब वो बाढ़ की सिचुएशन का सामना कर रहा है। द erstwhile एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैज नाउ स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। मतलब कंपनी का पूर्व कर्मचारी, मतलब पहले के टाइम में वो कंपनी का कर्मचारी हुआ करता था लेकिन अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइट रोप। ये एक नाउन है, मतलब नाजुक सी स्थिति बोल सकते हो या फिर मुश्किल सी स्थिति बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो नाजुक सी है और जिसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट इज वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन मैनेजिंग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस एंड एड्रेसिंग द फ्लड सिचुएशन इन अजमेर। मतलब राज्य सरकार गणेश चतुर्थी समारोह और अजमेर में जो बाढ़ की सिचुएशन आई हुई है इस चीज़ के बीच में नाजुक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मतलब अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है क्योंकि एक साइड तो गणेश चतुर्थी का समारोह है और दूसरी तरफ बाढ़ की सिचुएशन है। बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ ऑफन फील्स लाइक वॉकिंग अ टाइट रोप। मतलब काम और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाए रखना अक्सर नाजुक सिचुएशन जैसा लगता है क्योंकि बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है उस टाइम पर। अगला वर्ड है हमारा एडमोनिशन। ये एक नाउन है, मतलब किसी की चेतावनी बोल सकते हो या फिर किसी की डांट फटकार बोल सकते हो। मतलब किसी पर्सन को गलत काम करने से रोकने के लिए दी गई चेतावनी या फिर दी गई सलाह। इसका यूज अक्सर डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए और चेतावनी के रूप में किया जाता है जिससे पर्सन अपने गलत कामों से बच सके। द पुलिस इश्यूड एन एडमोनिशन टू द पब्लिक टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। मतलब गणेश चतुर्थी के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए पुलिस ने जनता को चेतावनी दी। मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस चीज़ से बचने के लिए, या फिर कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ से बचने के लिए
पुलिस ने जनता को चेतावनी दी या फिर सलाह दी। माई मदर्स एडमोनिशन टू फिनिश होमवर्क बिफोर प्लेइंग हैज़ बिकम अ रूटीन। मतलब खेल शुरू करने से पहले होमवर्क पूरे करने की, मतलब खेल को शुरू करने से पहले या फिर खेलने से पहले होमवर्क को पूरे करने की मेरी माँ की चेतावनी एक रूटीन बन गया है। मतलब रोज मुझे यही चेतावनी मिलती है या फिर रोज मुझे यही सुनने के लिए मिलता है कि खेलने से पहले होमवर्क जरूर पूरा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेज्ड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया हुआ है या फिर वो शपथ लिया हुआ है। द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फ्लड विक्टिम्स इन अजमेर। अगर सरकार ने वादा किया हुआ है या फिर सरकार ने ये वचन दिया हुआ है कि वे अजमेर में बाढ़ पीड़ितों को राहत देगी। मतलब बाढ़ की वजह से जो भी पीड़ित लोग हैं या फिर प्रभावित लोग हैं बाढ़ की वजह से, सरकार उनको राहत देगी या फिर कुछ ना कुछ मुआवजा देगी। ऑन गणेश चतुर्थी 2024 द कम्युनिटी प्लेज्ड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस। मतलब गणेश चतुर्थी 2024 के सेलिब्रेशन में कम्युनिटी ने वादा किया या फिर कम्युनिटी ने संकल्प लिया कि वो सेलिब्रेशन के टाइम पर पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगी। आई प्लेज टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए मैंने संकल्प लिया है या फिर वादा किया है कि मैं हर सुबह एक्सरसाइज करूंगा। डेरोगेटरी ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अपमानजनक बोल सकते हो, या फिर कोई कमेंट है या फिर किसी की कोई बात है या फिर किसी की बात करने का तरीका है वो अपमानजनक है या फिर दूसरों को नीचा दिखाने वाला है। जैसे कुछ है जो किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को या फिर किसी चीज के बारे में अपमानजनक या फिर नीचा दिखाने वाला है। इस वर्ड का यूज किसी पर्सन की इज्जत को मिट्टी में मिला देने वाली सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। द मीडिया वाज कॉशन्ड अगेंस्ट यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज when reporting on the flood victims in भिलवाड़ा। मतलब मीडिया को भिलवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों की रिपोर्टिंग के दौरान अपमानजनक भाषा का यूज करने से सावधान किया गया या फिर एक ऐसी लैंग्वेज यूज करने के लिए मना किया गया है जिससे किसी की इज्जत को चोट पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेहेमेंटली। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी काम किया जाता है वो पूरे जोश के साथ किया जाता है या फिर पूरी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन vehemently demanded the reopening of the schools as soon as possible। मतलब बच्चों के जो माता पिता हैं उन्होंने पूरे जोश के साथ या फिर फुल इंटेंसिटी के साथ स्कूलों को जल्द से जल्दी फिर से खोलने की मांग की। She vehemently argued her point ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब मीटिंग जब चल रही थी तो उसने मीटिंग के दौरान अपने विचारों को प्रबलता से रखा या फिर पूरे जोश के साथ रखा या फिर फुल इंटेंसिटी के साथ रखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवोक। ये वर्ब है, जैसे किसी पर्सन ने कोई निर्णय लिया है या फिर कोई आदेश दिया है किसी को या फिर किसी को कोई अधिकार दिया है तो उसको रद्द कर देना या फिर उसको वापस ले लेना। अब जैसे सरकार किसी पर्सन के लाइसेंस को रद्द कर सकती है या फिर कोई संस्था है उसने किसी को पहले प्रपोजल दिया हुआ है तो वो उसको वापस ले सकती है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक द परमिशन फॉर द गणेश चतुर्थी प्रोसेशन ड्यू टू हैवी रेन्स। मतलब सरकार ने जनता को पहले अनुमति दे दी थी कि गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाला जा सकता है, वे गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से गणेश चतुर्थी के जुलूस की अनुमति को रद्द करने का निर्णय लिया गया। द टीचर रिवोक्ड द परमिशन टू यूज मोबाइल फोन्स इन द क्लास ड्यू टू मिसयूज बाय स्टूडेंट्स। मतलब टीचर ने पहले स्टूडेंट्स को अनुमति दे दी थी कि वे क्लास में मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ की वजह से टीचर ने क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की अनुमति को रद्द करना पड़ा। अगला वर्ड है हमारा इंसेंस्ड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब कोई पर्सन किसी घटना पर या फिर किसी बयान पर या फिर किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। डिवोटीज वर इंसेंस्ड बाय द कैंसलेशन ऑफ द गणेश चतुर्थी प्रोसेशन। मतलब अब भक्त गणेश चतुर्थी के जुलूस के रद्द होने से क्रोधित हो गए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि सरकार ने पहले अनुमति दे दी थी कि वे जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सरकार के द्वारा वो अनुमति वापस लेनी पड़ी। इस चीज़ की वजह से भक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। द टीचर वॉज इंसेंस्ड व्हेन द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड टू टॉक
डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। मतलब स्टूडेंट्स क्लास में बैठकर बार बार बातचीत कर रहे थे। अब टीचर ने मना भी किया कि ऐसा मत करो, उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के बात करते रहने पर टीचर क्रोधित हो गए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अगला वर्ड है हमारा अंडरमाइन। ये एक वर्ब है, मतलब किसी पर्सन को कमज़ोर बना देना, या फिर जैसे कोई संस्था है या फिर कोई भी प्रोसेस है तो उसकी नींव को धीरे धीरे कमज़ोर कर देना। हैवी रेन्स हैव अंडरमाइंड द सेफ्टी ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी इन द रीजन। मतलब भारी बारिश ने क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के दौरान कई ऐसी बिल्डिंग्स की सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया है। अब भारी बारिश हो गई थी तो उन बिल्डिंग्स की नींव कमज़ोर हो गई, या फिर किसी वजह से वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई वे नीचे से। द डिले इन रिलीफ एफर्ट्स इज अंडरमाइनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन अजमेर। मतलब अजमेर में जो बाढ़ आई हुई है तो उसमें राहत कार्यों में देरी की वजह से अजमेर के लोगों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उन सारे वर्ड्स को, उन सारे डाउट्स को अपने वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।